बेबाकी ये शब्द कहने में बहुत रोमांचक लगता है। इस शब्द को अपने जीवन में उतार लेने वाला व्यक्ति ज्यादातर मुश्किलों से घिरा रहता है, मगर जो बेबाक हो वो भला दुनिया से क्यों डरे। दोस्तों, आज अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन क्रिकेट में हम एक ऐसे ही बेबाक भारतीय खिलाड़ी की जिंदगी की कहानी आपसे साझा करने जा रहे हैं, जो मैदान के बाहर अपने से बड़ों की ऐसी इज्जत करता है कि मानो मुंह में जुबान ना हो, लेकिन मैदान में जाते ही उसे सिर्फ जीत दिखाई देती थी। वो खिलाड़ी जो बड़े नामों के टीम में होने के बावजूद युवाओं का स्टाइल आइकन था। वो खिलाड़ी जिसकी गेंदों से ज्यादा चर्चा उसके चश्मे और सुनहरे बालों की होती थी। वो खिलाड़ी आज जिसके आवाज की दुनिया दीवानी है। अब तक तो आप पहचान ही गए होंगे कि हम यहाँ मुरली कार्तिक की बात कर रहे हैं। वो मुरली कार्तिक जिन्हें कभी अधिक अपील करने के लिए बैन किया गया तो कभी मार्केटिंग करने के लिए आलोचना झेलनी पड़ी, लेकिन मुरली कार्तिक अपनी ही धुन में मग्न रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी दर्शकों के लिए। नमस्कार। ब्लॉग बनाने के लिए डोमेन और होस्टिंग कहां से खरीदें? दोस्तों, जब आपने सोच लिया है कि नहीं, मुझे फ्री ब्लॉग नहीं बल्कि एक बढ़िया प्रोफेशनल ब्लॉग बनाना है और उसे एक बिजनेस की तरह चलाना है, और साथ ही साथ आपके पास एक बढ़िया टॉपिक का आइडिया भी है, तो अब सबसे ज्यादा ध्यान आपको देना है कि बढ़िया कंपनी से डोमेन और होस्टिंग लिया जाए, ताकि आपका ब्लॉग बिल्कुल स्मूथ चले और आपको कोई परेशानी ना आए। साथ ही दोस्तों, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर दूं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डोमेन होता है आपके ब्लॉग या वेबसाइट का नाम या एड्रेस, जिसे टाइप करके लोग आपके ब्लॉग तक पहुंच जाते हैं। या फिर आप ये समझिए कि आपकी ऑनलाइन बिजनेस की पहचान उसी डोमेन नेम से होती है। डोमेन रखने से पहले ध्यान रखें कि आपको नाम ऐसा रखना है जो आसानी से लिखा और पढ़ा जा सके, साथ ही आपके टॉपिक के आइडिया को वो नाम रिप्रेजेंट करता हो। दूसरा है होस्टिंग, मतलब कि ऑनलाइन एक सर्वर जिसमें आपकी वेबसाइट का पूरा डाटा रहता है। इसीलिए आपके ब्लॉग की होस्टिंग बहुत ही बढ़िया कंपनी से होना बहुत जरूरी है। होस्टिंग खरीदते समय ध्यान रखें कि उस कंपनी का कस्टमर सपोर्ट अच्छा हो, अप टाइम और बैंडविड्थ सही हो और स्टोरेज भी काफी हो। इसके अलावा जो एक मेजर कंफ्यूजन रहता है कि जब आप डोमेन और होस्टिंग अलग अलग कंपनी से लेते हो तो आपको दोनों को आपस में कनेक्ट जरूर करना है, नहीं तो आप एक ही कंपनी में मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग ले सकते हो जिसे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती। ब्लू होस्ट में डोमेन एंड होस्टिंग एक साथ ले सकते हैं और इसमें आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। आपको बस इतना करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करना है और उसे चेक करना है। इस ऑफर का फायदा उठाएं क्योंकि इसमें कुछ ही दिन बचे हैं। 11 सितंबर 1976 को तमिल ब्राह्मण परिवार में जन्मे मुरली कार्तिक के लिए क्रिकेट बस एक शौक था, लेकिन मुरली के पिता उन्हें महान वेस्टइंडीज खिलाड़ी गैरी सोबर्स जितना बड़ा क्रिकेटर बनता देखना चाहते थे। पिता के कहने पर ही मुरली ने तेज गेंदबाजी करना शुरू की और पिता के ही कहने पर उन्होंने अपने बल्लेबाजी पर भी काम किया। चेन्नई में रहने वाला दुबला पतला लड़का मुरली कार्तिक जब दिल्ली आया तो उसके गेंदों की रफ्तार साथी खिलाड़ियों के मुकाबले बहुत कम थी। यहाँ से शुरू हुआ मुरली कार्तिक के स्पिनर बनने का सफर। उसी दौरान कार्तिक ने पूर्व भारतीय स्पिनर बिशन सिंह बेदी की निगरानी में स्पिन की बारीकियां सीखी। उसी दौरान बिशन सिंह बेदी की निगरानी में कार्तिक ने इंग्लैंड के एक मैच में महान वेस्टइंडीज बल्लेबाज एल्विन कालीचरण को बोल्ड किया, जो कार्तिक के अनुसार उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में एक है। क्रिकेट के मैदान पर कार्तिक शुरू से ही बेबाक रहे। गेम के प्रति उनका एटीट्यूड कमाल का रहा, जिसे याद करते हुए मुरली कार्तिक के मेंटर और महान भारतीय ऑलराउंडर कपिल देव ने कहा था, मैंने अपने 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर में इस तरह के एटीट्यूड वाला जोशीला लड़का अभी तक नहीं देखा। कार्तिक ने छोटी सी उम्र में ही तारीफ और नाकामी दोनों देखी। साल 1992 में दिल्ली के लिए अंडर 16 में डेब्यू करते हुए मुरली ने 74 रन देकर 10 विकेट लेने का कारनामा किया, लेकिन अधिक उम्र के चलते वे ज्यादा दिन तक अंडर 16 क्रिकेट में नहीं खेल पाए। मुरली को उम्मीद थी कि शानदार प्रदर्शन के चलते दिल्ली अंडर 19 टीम में जगह मिल जाएगी, मगर मुरली बस इंतजार करते रहे। करीब 2 साल तक कोई भी घरेलू मैच नहीं खेलने के बाद मुरली ने रेलवेज के लिए खेलने का फैसला किया। रेलवे के लिए अंडर 19 डेब्यू सीजन में मुरली ने 14 की लाजवाब औसत से 24 विकेट लिए। अगले साल 1995-96 सत्र में मुरली ने करीब 19 की औसत से 38 विकेट लिए, जिसमें लगातार 3 पारियों में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड भी शामिल था। अब मुरली की ऑर्थोडॉक्स स्पिन के चर्चे सीनियर क्रिकेट में होने लगे थे। साल 1996-97 में मध्य प्रदेश के खिलाफ एक साधारण डेब्यू के बाद मुरली ने विदर्भ के विरुद्ध अपने अगले फर्स्ट क्लास मैच में सनसनी मचा दी। मुरली ने विदर्भ की पहली पारी में हैट्रिक ली और मैच में कुल 9 विकेट लिए। साल दर साल मुरली का प्रदर्शन बेहतर होता जा रहा था। मुरली जरूरत पड़ने पर रन भी बना रहे थे, लेकिन हवा में फ्लैट ट्रॉजेक्टरी और लूपी गेंद के अलावा मुरली के पास जादुई टर्न नहीं था।
उस दौर की क्रिकेट में स्पिनर का मतलब था गेंद घुमाने वाला मदारी। यही वजह रही कि मुरली को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आने के लिए इंतजार करना पड़ा। लेकिन मुरली के एटीट्यूड में कोई बदलाव नहीं आया। यहाँ एक घटना का जिक्र करना जरूरी है। दरअसल बात 1999-2000 की है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर बुरी तरह हार कर लौटी थी। एक घरेलू मैच में मुरली जब बैटिंग करने आए तो उनके सामने सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक अनिल कुंबले गेंदबाजी कर रहे थे। अनिल ने जब गेंद फेंकी तो मुरली ने आगे बढ़कर डिफेंस किया। मुरली की इस हरकत पर कुंबले ने उन्हें चिढ़ाती हुई मुस्कुराहट दी। अपने धुन में रहने वाले मुरली ने बेबाकी से कहा, यहाँ क्या अग्रेशन दिखा रहे हो? ऑस्ट्रेलिया में तो हवा टाइट थी। उस दौर में एक नए खिलाड़ी का अनुभवी गेंदबाज से ऐसा कहना बहुत बड़ी बात थी। हर परिस्थिति में मुरली कार्तिक के सकारात्मक एटीट्यूड ने उनका हौसला बनाए रखा। फिर वो दिन आया जिसके लिए मुरली ने दिन रात मेहनत की थी। मुरली ने 24 फरवरी 2000 को दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टेस्ट मैच में पहली बार भारतीय कैप पहनी। नौजवान मुरली ने उस सीरीज में 2 टेस्ट खेले। मुरली ने 2 टेस्ट की 3 पारियों में 87 रन देकर 6 विकेट लिए, जिनमें पोलॉक, क्लूजनर और बाउचर जैसे बल्लेबाजों के विकेट शामिल थे। 5 फुट 2 इंच के मुरली के पास गेंदों पर गजब का नियंत्रण था। ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज होने के बावजूद भी वो वेरिएशन में माहिर थे। साथ ही छोटे कद के होते हुए भी गेंद को बाउंस कराने का दम रखते थे। इन सब खूबियों के बावजूद भी मुरली की भारतीय टीम में जगह तय नहीं थी, क्योंकि मुरली भारतीय टीम के साथ तीसरे स्पिनर के रूप में थे। मुख्य 2 हरभजन सिंह और अनिल कुंबले। मुरली को अपने खेलने के लिए किसी के चोटिल होने का इंतजार करना पड़ता था। फिर आया साल 2004 ऑस्ट्रेलिया का भारतीय दौरा। शुरुआती 2 मैचों में मुरली कार्तिक टीम में थे। मुरली ने उस सीरीज में खेले 3 मैचों में 13 विकेट लिए। खासकर वानखेड़े में कुंबले और हरभजन के होते हुए भी मुरली ने भारत को करिश्माई जीत दिलाने में अहम योगदान दिया और मैच में 7 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच बने। इस प्रदर्शन के बाद मुरली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खबरों में आ गए थे। सबको उम्मीद थी कि कम से कम भारत में तो मुरली भारतीय टीम के नियमित सदस्य रहेंगे, लेकिन ये नसीब ही कहा जाएगा कि उस यादगार मैच के बाद मुरली सिर्फ एक टेस्ट मैच में ही भारतीय जर्सी पहन पाए। ऐसा ही कुछ मुरली के साथ वनडे में भी हुआ। अपने आखिरी 4 मैचों में मुरली ने 5.05 की शानदार इकोनॉमी से 8 विकेट लिए, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वानखेड़े वनडे में 27 रन देकर 6 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन भी शामिल था। इसमें कोई शक नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मुरली कार्तिक की शुरुआत अच्छी नहीं थी, लेकिन जब मुरली ने अच्छा खेल दिखाना शुरू किया तो चयनकर्ताओं ने उनसे मुंह फेर लिया। मुरली का जिक्र करते हुए कई बड़े खिलाड़ियों ने कहा, मुरली उस युग में आया जब हरभजन और कुंबले अपने शीर्ष पर थे। अगर मुरली किसी अन्य देश में होता तो वो उस टीम का बेस्ट स्पिनर होता। लेकिन ये बातें बस काल्पनिक ही हैं। मुरली कार्तिक साल 2007 के बाद फिर कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी नहीं कर पाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की कोई उम्मीद न होने के बावजूद भी मुरली अगले 6 सालों तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। इस दौरान मुरली इंग्लैंड में 4 टीमों के लिए काउंटी क्रिकेट भी खेले। अंत में साल 2014 में मुरली ने सभी तरह के क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी। मुरली ने भारत के लिए 8 टेस्ट में 24 और 37 वनडे मैचों में 37 विकेट लिए। मुरली ने 56 आईपीएल मैच भी खेले, जिनमें वो सिर्फ 30 विकेट हासिल कर पाए। लेकिन मुरली के आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के आंकड़े उनकी प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करते, जिसका सबूत है 203 फर्स्ट क्लास मैचों में मुरली के नाम 644 विकेटों का होना। फर्स्ट क्लास मैच में मुरली के विकेटों की संख्या ये बताती है कि अगर चयनकर्ताओं ने मुरली में विश्वास दिखाया होता तो आज मुरली नाम का सितारा अंतर्राष्ट्रीय पटल की शान होता। लेकिन मुरली कार्तिक को ज्यादा मौके नहीं मिल पाने का बिल्कुल भी मलाल नहीं है। एक इंटरव्यू में मुरली ने कहा था, मैंने जिंदगी भर क्रिकेट खेला और खूब एंजॉय किया। मुझे क्रिकेट के सिवा कुछ नहीं आता। मैं चाहता हूँ कि अपने अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाऊं। मुरली की यही चाहत उन्हें कमेंटेटर्स बॉक्स में ले आई। क्रिकेट को अपनी जिंदगी दे चुके मुरली आज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में शीर्ष कमेंटेटरों में आते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। और अगर आप भी ब्लू होस्ट के माध्यम से मिनटों में अपनी वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर साइन अप करें। धन्यवाद।